हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम। आज ना हम लोग आपकी इकोनॉमिक्स बुक का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डेवलपमेंट। पता है, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो रेडी हो, चलो शुरू करते हैं। ओके, सो इससे पहले कि हम बुकिश लैंग्वेज में घुसें, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके लिए व्हाट डज डेवलपमेंट रियली मीन? सोचो, जब मैं कहता हूँ प्रोग्रेस या तरक्की, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? क्या पता, शायद आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब है एग्जाम्स में एकदम फोड़ो मार्क्स लाना, या वो नया वाला फोन जो लॉन्च हुआ है वो मिल जाना, या हो सकता है घर वालों से थोड़ी और फ्रीडम मिल जाए। सही है ना? ये सब एक तरह से आपकी पर्सनल लाइफ में डेवलपमेंट ही तो है। और बस यहीं से स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है। सेक्शन 1, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि डेवलपमेंट का आइडिया ना हर किसी के लिए सेम नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इस बात को दिमाग में बिठा लो, जो चीज़ मेरे लिए प्रोग्रेस है, हो सकता है आपके लिए वो कुछ भी ना हो, और जो आपके लिए डेवलपमेंट है, वो शायद किसी और के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि सबकी नीड्स, सबके एस्पिरेशंस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। चलो इसको आसान करने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक से ही कुछ एग्जाम्पल्स उठाते हैं। देखो यहां, एक गांव का मजदूर है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? सिंपल, रोज काम मिले और थोड़ी बेहतर सैलरी। अब देखो एक पंजाब का प्रॉस्परस फार्मर, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है अपनी फसल का अच्छा दाम मिलना और अपने बच्चों को फॉरेन में सेटल करना। और फिर नर्मदा घाटे में रहने वाले एक आदिवासी से पूछो, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि उसे उसकी जमीन से कोई ना हटाए। देख रहे हो, एक ही कंट्री में लोगों के डेवलपमेंट गोल्स में कितना जमीन आसमान का फर्क है। और सच तो ये है कि हमारे देश में कई लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है, सर्वाइवल। बस सर पे एक सुरक्षित छत हो और 2 टाइम का खाना मिल जाए। उनकी पूरी लाइफ इस बेसिक नीड के आसपास ही चलती है। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर आओ। कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब है एक बड़ी गाड़ी, एक शाइनी मॉडर्न अपार्टमेंट, एक लग्जरी लाइफस्टाइल। दोनों ही डेवलपमेंट के ड्रीम्स हैं, राइट? लेकिन सोचो, उनके मीनिंग में, उनकी वैल्यू में कितना कितना बड़ा डिफरेंस है। ओके, सो अब चीज़ें थोड़ी और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। यहाँ एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। कन्फ्लिक्टिंग यानी टकराव। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान का डेवलपमेंट दूसरे इंसान के लिए बर्बादी यानी डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन सकता है। चलो इसको एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ है एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, वो कहता है मुझे और डैम्स चाहिए क्योंकि मेरी फैक्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मोर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मोर प्रोडक्शन, मोर प्रोग्रेस। उसके लिए ये है डेवलपमेंट। लेकिन अब पिक्चर के दूसरे साइड को देखो। उसी डैम के बनने से वहां रहने वाली एक पूरी ट्राइबल कम्युनिटी की जमीन पानी में डूब जाती है। उनका घर, उनकी खेती, सब कुछ चला जाता है। अब उनसे पूछो, उनके लिए ये डेवलपमेंट है या डिस्ट्रक्शन? और ये मत सोचना कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूं, दिस इज रियल। ये देखो, ये तस्वीर है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम की हाइट बढ़ाने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए लोगों की। ये एकदम परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कैसे डेवलपमेंट गोल्स आपस में टकराते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन का निचोड़, इसका समरी आपकी टेक्स्ट बुक की एक लाइन में है। इसे ध्यान से सुनो। What may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. इस लाइन को अपने दिमाग में लॉक कर लो, आगे बहुत काम आएगी। ऑलराइट, तो अब तक हमने समझा कि सबके गोल्स अलग हैं, समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग भी हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इनकम एंड अदर गोल्स। यहां हम एक बड़ा सवाल पूछेंगे, क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा है? लेट्स फाइंड आउट। तो सीधा सीधा सवाल है, क्या डेवलपमेंट का मतलब अल्टीमेटली बस ज्यादा पैसा कमाना है? मोर इनकम, अ बिगर बैंक बैलेंस? क्या बस इतना ही है? व्हाट डू यू थिंक? वेल, इसका आंसर इतना सिंपल येस या नो में नहीं है। देखो, इनकम इंपॉर्टेंट है, फॉर श्योर, पैसा जरूरी है। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए ना सिर्फ पैसा काफी नहीं है। हमें कुछ ऐसी चीजें भी चाहिए जो नॉन मटीरियल हैं। सोचो, इनकम के अलावा और क्या चाहिए होता है लाइफ में? हमें चाहिए कि सब हमें बराबरी से ट्रीट करें, राइट? इक्वल ट्रीटमेंट। हमें आज़ादी चाहिए, फ्रीडम। हमें सिक्योरिटी चाहिए कि हम सेफ हैं, दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए, और हाँ, अच्छे दोस्त भी तो चाहिए, फ्रेंडशिप। ये सारी चीज़ें आप कितने भी पैसों से नहीं खरीद सकते, बट इनके बिना लाइफ अधूरी लगती है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। कल को जब आप लोग जॉब करोगे, इमेजिन आपको एक ऑफर मिला, तो क्या आप सिर्फ सैलरी का नंबर देखोगे? सोचो, ऑफ कोर्स नॉट।
आप ये भी तो देखोगे कि वहाँ काम करने का माहौल कैसा है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, जॉब परमानेंट है या नहीं, यानी जॉब सिक्योरिटी, और क्या वहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा, ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं। समझ रहे हो, हम हमेशा एक मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं, सिर्फ इनकम नहीं। एग्जैक्टली इसीलिए ये कोड बिल्कुल परफेक्ट बैठता है यहाँ। मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। जीने के लिए सिर्फ मटीरियल चीजें काफी नहीं होती। लाइफ इज मच मच मोर देन दैट। ओके, सो अभी तक हमने बात की एक इंसान के गोल्स की, आपके, मेरे। अब इस पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे देश के लेवल पर सोचते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 3, अ नेशंस डेवलपमेंट डिलेमा, यानी एक देश की उलझन। तब सोचो, ये एक बहुत बड़ा पजल है। अगर एक एक इंसान के गोल्स इतने अलग अलग हैं और कभी-कभी तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो फिर एक पूरा का पूरा देश, एन एंटायर कंट्री, कैसे डिसाइड करेगा कि हमें किस रास्ते पर चलना है, किसके गोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और इस पजल का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश को ही हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब सिर्फ बड़े बड़े हाईवेज या बिल्डिंग्स बनाना नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट उस प्रोसेस का नाम है जिसमें यह सोचा जाता है कि पूरे देश के लिए एक फेयर, एक जस्ट यानी न्यायपूर्ण रास्ता कौन सा हो सकता है। एक ऐसा रास्ता जिसमें सबके अलग अलग आइडियाज़ को सुना जाए और उन पर विचार किया जाए। और ये प्रोसेस आसान नहीं है। एक देश को कुछ बहुत टफ क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि क्या हर किसी के आइडिया को हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं? जब लोगों के गोल्स आपस में टकराएं तो आखिर फैसला कैसे लिया जाएगा? क्या हम कोई ऐसा काम करें जिससे सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप अमीर हो जाए, या वो काम करें जिससे देश के ज़्यादातर लोगों का भला हो? ये सारे वो सवाल हैं जिन पर एक डेमोक्रेसी में हमेशा बहस और डिबेट चलती रहती है। तो इस डिस्कशन को हम इसी एक फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के साथ एंड करते हैं। व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? एक ऐसा रास्ता जो सबके लिए सही हो, किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। इस सवाल पर जरूर सोचना। आई रियली होप कि आज के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो रेडी हो सोशल साइंस के चैप्टर 1 पार्ट 2 के लिए? आज हम एक ऐसे वर्ड को समझेंगे जो हम हर रोज सुनते हैं, डेवलपमेंट। पर इसका आखिर मतलब क्या होता है? चलो आज इसको ठीक से डिकोड करते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं इस इमेज से। जरा स्क्रीन पर देखो। एक तरफ आसमान को छूती हुई बिल्डिंग्स और ठीक उसके नीचे अ स्लम। ये देखकर आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? तो सवाल ये है कि यहाँ डेवलपमेंट का असली गोल क्या होना चाहिए? सिर्फ और ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स बनाना, या फिर इस पिक्चर में कुछ और भी है जो हमें सोचना चाहिए? चलो इस पजल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, सो हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर कैसे करते हैं? वेल, सबसे आसान और सबसे कॉमन तरीका जो वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करती हैं वो है पैसा, यानी इनकम। और इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। ज्यादा इनकम का मतलब है कि लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें और जो चीज़ें वो चाहते हैं वो आसानी से खरीद सकते हैं। लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन अ मिनट, हम पूरे देश की टोटल इनकम को नहीं देख सकते। सोचो, इंडिया की टोटल इनकम तो स्विट्जरलैंड से कहीं ज्यादा होगी, पर पॉपुलेशन भी तो देखो। इसीलिए एक फेयर कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं पर कैपिटा इनकम, जिसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। बेसिकली देश की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इस हिसाब से जिस देश की एवरेज इनकम ज्यादा, वो देश ज्यादा डेवलप्ड। मेक सेंस, राइट? सिंपल। पर क्या सच में डेवलपमेंट इतना ही सिंपल है? लेट्स डिग अ लिटिल डीपर। और यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। ये जो एवरेज है ना, ये कभी कभी आधी सच्चाई बताता है। इट कैन एक्चुअली हाइड द रियल स्टोरी। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो दो देश हैं, कंट्री ए और कंट्री बी, और दोनों में सिर्फ 5-5 लोग रहते हैं। स्क्रीन पे आप उनकी मंथली इनकम देख सकते हो। अब आराम से इस टेबल को देखो और सोचो, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप इन दोनों में से किस देश में रहना पसंद करोगे? कंट्री ए या कंट्री बी? सोच लो। सोच लिया? ग्रेट। अब आर यू रेडी फॉर अ सरप्राइज? क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं कहूं कि इन दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम बिल्कुल सेम है? यस, दोनों का एवरेज निकलता है एग्जैक्टली 10,000 रुपीज। अब आप समझे प्रॉब्लम क्या है? देखो, कंट्री ए में इनकम लगभग सबके पास बराबर है, कोई बहुत अमीर या गरीब नहीं है। बट कंट्री बी में वहां 4 लोग बहुत ही गरीब है और सारा पैसा एक ही इंसान के पास है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ। एवरेजेस कंपैरिजन के लिए यूजफुल तो है, पर वो हमें ये नहीं बताते कि इनकम लोगों में बटी कैसे है। वो असलियत को
छुपा सकते हैं। ओके, तो अब इन इमेजिनरी कंट्रीज को छोड़ते हैं और अपने देश इंडिया के एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। ये देखो 2021-22 का डेटा। अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखें तो साफ दिख रहा है कि हरियाणा केरला से आगे है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड है। सिंपल। बट होल्ड ऑन, नॉट सो फास्ट। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सिर्फ इनकम को देखकर डिसीजन लेना ऐसी ही गलती होगी। अब हम एक दूसरा इंडिकेटर देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR। ये नंबर हमें बताता है कि हर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल का होने से पहले ही मर जाते हैं। ये किसी भी जगह के हेल्थ सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताता है। सो पहले केरला का IMR देखते हैं। यहाँ हर 1000 जिंदा पैदा हुए बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों की डेथ होती है। और अब देखो हरियाणा का नंबर, वही हरियाणा जिसकी इनकम ज्यादा थी। यहाँ पर ये नंबर है 28। 28 ये केरला से लगभग 5 गुना ज्यादा है। शॉकिंग है ना? तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हरियाणा के लोगों के पास एवरेज इनकम तो ज्यादा है, पर फिर भी वो हेल्थ जैसे जरूरी एरिया में इतना पीछे क्यों है? आखिर पैसा सब कुछ नहीं है क्या? और इसका जवाब छुपा है एक ऐसी चीज में जो आप अपनी जेब में रखे पैसों से अकेले नहीं खरीद सकते। सच सोचो इस बारे में। आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, क्या आप अकेले अपने लिए एक साफ सुथरा पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हो? या क्या आप अकेले इन्फेक्शियस डिजीजेस से बच सकते हो अगर आपके आसपास सब बीमार है? नहीं, राइट? इन चीजों के लिए सबका साथ जरूरी है। और इसी कलेक्टिव एफर्ट को, इसी सबके साथ को हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। ये वो चीजें हैं जो सरकार या सोसाइटी मिलकर सबके लिए प्रोवाइड करती हैं, जैसे अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सिक्योरिटी, पब्लिक पार्क्स। और इसी मामले में केरला बाजी मार जाता है। वहां ने शुरू से ही इन पब्लिक फैसिलिटीज, अच्छे सरकारी स्कूल्स, अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ केयर नेटवर्क, इन सब पर इन्वेस्ट किया है। और इसका नतीजा ये है कि एवरेज इनकम हरियाणा से थोड़ी कम होने के बाद भी वहाँ के लोगों की हेल्थ और एजुकेशन बेहतर है। तो ये पूरी डिस्कशन हमें एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए, डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट गोल क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ लोगों की एवरेज इनकम बढ़ाना, या फिर ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज बनाना जिससे हर बच्चे को, हर नागरिक को एक हेल्दी, सेफ और एजुकेटेड लाइफ जीने का बराबर मौका मिले? इस पर सोचना जरूर। We'll pick this up in the next class. डेवलपमेंट, विकास, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शायद पैसा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कार्स, राइट? बट क्या डेवलपमेंट सिर्फ इतना ही है? आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि असली विकास इनकम से कहीं आगे की चीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हमारी आज की प्रोग्रेस आने वाले कल के लिए एक प्रॉब्लम तो नहीं बन रही? चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जरा अपनी क्लास के बारे में सोचो। वो स्टूडेंट जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, क्या वो हमेशा सबसे हेल्दी भी होता है या क्लास में टॉप करता है? जरूरी नहीं है ना। बस यही सिंपल सा लॉजिक हमें एक देश के डेवलपमेंट को एक बेटर वे में समझने में हेल्प करेगा। तो बस यहीं से हमारा मेन पॉइंट निकल कर आता है। देखो, किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए पैसा यानी इनकम जरूरी है, बट वो पूरी पिक्चर नहीं है। वो तो बस पजल का एक छोटा सा पीस है। असली डेवलपमेंट इज मच मच मोर देन जस्ट मनी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया में ही मिलता है। अगर हम हरियाणा और केरला को कंपेयर करें तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम यानी हर इंसान की एवरेज इनकम केरला से ज्यादा है। लेकिन जब बात हेल्थ और एजुकेशन की आती है तो केरला कहीं आगे निकल जाता है। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ पैसा होने से लोगों की लाइफ ऑटोमैटिकली बेहतर नहीं हो जाती। तो फिर सवाल उठता है ना कि अगर सिर्फ इनकम से काम नहीं चलता तो हम किसी देश की असली प्रोग्रेस को मेजर कैसे करें? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो सच में मैटर करती हैं? इसका जवाब एक ऐसी चीज में है जिसे हम कह सकते हैं एक देश का असली रिपोर्ट कार्ड। इसे पब्लिश करती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP, और इसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। सिंपल वर्ड्स में HDI एक स्कोर है जो कई अलग अलग चीजों को मिलाकर बनता है। ये सिर्फ इनकम नहीं देखता, बल्कि ये किसी देश की सोशल और इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक अचीवमेंट्स को भी नापता है। इससे हमें डेवलपमेंट की एक कंप्लीट, एक होलिस्टिक पिक्चर मिलती है। तो इस रिपोर्ट कार्ड में चेक क्या क्या होता है? 3 मेन चीजें। नंबर 1, हेल्थ। इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी से देखते हैं, यानी ऑन एवरेज एक इंसान कितने साल जीता है। नंबर 2, एजुकेशन,
मतलब लोग एवरेज कितने साल स्कूल गए हैं। और नंबर 3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसे जीएनआई पर कैपिटा से मेजर करते हैं। तो इंटरनेशनल रिपोर्ट कार्ड में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? 2023-24 की रिपोर्ट के हिसाब से 193 देशों में इंडिया की रैंक है 134। और अब जरा अपने छोटे से पड़ोसी देश श्रीलंका को देखो, उनकी रैंक 78। हाँ, इतना बड़ा डिफरेंस, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है ना। चलो इस टेबल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, श्रीलंका हमसे जीएनआई पे कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्कूलिंग तीनों में आगे है। बट व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग इज बांग्लादेश। उनकी इनकम हमसे कम है, फिर भी उनके लोग ऑन एवरेज हमसे ज्यादा जीते हैं। ये नंबर्स हमें कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि देश कितना बड़ा है या उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। ये आधी कहानी है। हमारे छोटे पड़ोसी देश को जरूरी चीजों में हमसे बेहतर कर रहे हैं। असली डेवलपमेंट तो वहाँ के लोगों की वेलबींग, उनकी हेल्थ और एजुकेशन से ही नापा जाता है ना। ओके, तो अब हमें डेवलपमेंट्स को एक बेटर वे में मेजर करना आ गया। लेकिन यहाँ एक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है। मान लो आज कोई देश टॉप पर है, पर क्या उसकी ये प्रोग्रेस आने वाले 100 साल तक टिक पाएगी? ये सवाल है सस्टेनेबिलिटी का। ये लाइन बहुत बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि ये दुनिया, ये ज़मीन, ये पानी, ये हवा, ये हमें हमारे पुरखों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से, यानी आने वाली जनरेशन से उधार लिया है। और उधार ली हुई चीज़ को हमेशा अच्छी हालत में वापस करना पड़ता है, राइट? और इसी आइडिया को कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी ऐसी प्रोग्रेस करना जो आज हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करे, लेकिन आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरतों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। ऐसा ना हो कि हम आज ही सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लें और उनके लिए कुछ बचे ही ना। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए 2 ऐसे क्रिटिकल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनको लेकर हमें सीरियस होने की ज़रूरत है राइट नाउ। हाँ, हम बात कर रहे हैं पानी की, स्पेसिफिकली ज़मीन के नीचे के पानी यानी ग्राउंड वाटर की, और दूसरा है क्रूड ऑयल। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं और दोनों पर ही खतरा मंडरा रहा है। ग्राउंड वाटर वैसे तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी बारिश से ये रिचार्ज होता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसे इतनी तेज़ी से निकाल रहे हैं जितनी तेज़ी से नेचर इसे भर ही नहीं पा रहा। सोचो, देश के 300 जिलों में पानी का लेवल पिछले 20 सालों में 4 मीटर से भी ज़्यादा गिर गया है। और अगर यही हाल रहा तो अगले 25 साल में देश का 60% हिस्सा पानी की ज़बरदस्त कमी झेलेगा। तो फिर सोचना पड़ेगा ना कि हमारा खेती करने का तरीका, हमारे शहरों का डेवलपमेंट, क्या ये सब रिसोर्सेज को इस तरह ओवर यूज़ किए बिना नहीं हो सकता? क्या डेवलपमेंट का मतलब हमेशा एक्सप्लॉयटेशन ही होता है? अब आते हैं एक ऐसे रिसोर्स पर जो एक बार ख़त्म हो गया तो बस ख़त्म। ये नॉन रीन्यूएबल है और वो है क्रूड ऑयल। ये टेबल हमें 2017 के डेटा के हिसाब से दिखा रहा है कि दुनिया में कहाँ कितना तेल बचा है। हम देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं और यूएसए जैसे देशों के पास काफ़ी कम। पर सबसे शॉकिंग, सबसे चिंता वाली बात इस नंबर में है 47। अगर हम आज के ही रेट से ऑयल यूज़ करते रहे तो दुनिया के सारे नोन रिजर्व्स सिर्फ 47 साल में ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये आपकी लाइफ टाइम में ही हो सकता है। इंडिया जैसे देश जो ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सोचो। और एक बात हमेशा याद रखना, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स जैसे पोल्यूशन या रिसोर्स की कमी, ये देश की बाउंड्रीज या बॉर्डर्स नहीं देखती। हवा और पानी को वीज़ा नहीं लगता। इसका मतलब साफ है, हम सबका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। तो जैसा हमने देखा, डेवलपमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सीरियस टॉपिक है। इस पर बहस कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इस कहानी का जो अगला चैप्टर है, वो आप जैसे स्टूडेंट्स लिखोगे, वो आपकी जनरेशन लिखेगी। तो अब आप सोचिए, आप अपने देश के लिए और इस दुनिया के लिए कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं?